सड़क पर बच्चे पटाखे फोड़कर पूरे जोश खरोश से जश्न मना रहे हैं। इसकी आवाज से जमाने को आगाह कराना चाहते हैं। ये खुशियों भरा लम्हा है, जरा आप भी देख लीजिए। इसके पीछे बैंड बाजे के साथ बारात भी आहिस्ते आहिस्ते आ रही है। अमूमन हर जगह ये दस्तूर दिखता है, एक परंपरा को निभाया जाता है, लेकिन यहाँ इस साजगार माहौल में खुशी की बजाय भयानक गम, दर्द और दगाबाजी छुपी हुई है। जहाँ एक बेटी का घर एक फरेब से उजड़ गया है, 7 जन्मों का रिश्ता झूठ के चलते बर्बाद हो गया है। यहाँ बाराती एक लड़के की नहीं, बल्कि उस हिमालय सरीखे हिम्मत रखने वाले पिता की है, जो अपनी बेटी को नरक भरी जिंदगी से निकालने के लिए आए, ताकि छोटी सी जिंदगी में उनकी बेटी के दामन में फिर खुशियां भर जाए। उनकी यह पहल नज़ीर और नसीहत है कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि देवी होती है। बेशक जिंदगी के इस इम्तहान में असफलता हासिल की, लेकिन ये अंतिम नहीं होती, बल्कि हजारों रास्ते हैं। बस हताशा को हावी नहीं होने देना है, पूरे जोश, जुनून और जज्बे से आगे बढ़ना है। चलिए एक दुख भरी कहानी को सुनाते हैं, जो एक लड़की की ख्वाहिशों को खाक में मिला दिया। राजधानी रांची के कैलाश नगर स्थित कुम्हार टोली के रहने वाले प्रेम गुप्ता ने अपनी बेटी साक्षी गुप्ता की शादी बजरा के सर्वेश्वरी नगर निवासी सचिन कुमार से 22 अप्रैल 2022 को की, जो झारखंड बिजली वितरण निगम में सहायक अभियंता है। प्रेम गुप्ता ने आरोप लगाया कि सचिन ने उनकी बेटी को धोखा दिया। उसने पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी और तीसरी शादी साक्षी के साथ करने के बाद भी उसके साथ नहीं रहता था। ऐसे में साक्षी अपने मायके में रहने को विवश थी। इस साल अप्रैल में जब साक्षी अपने ससुराल शादी की पहली सालगिरह मनाने गई, तो सचिन के लैपटॉप से मालूम पड़ा कि उसने पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी और ससुराल में रहने लगी। उसने उन दोनों युवतियों से भी बात की। उसने भी सचिन के धोखा देने की कहानी सुनाई। हालांकि इस दौरान भी साक्षी ने अपनी शादी बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन अंततः पानी जब सर के ऊपर से गुजर गया, तो उसने अलग होने का फैसला किया और अपने पिता को सारी बात बताई। साक्षी के पिता प्रेम गुप्ता अपनी बेटी के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हो गए और 15 अक्टूबर को बैंड बाजे के साथ अपनी बेटी को लाने के लिए उसके ससुराल पहुंचे। एक पिता के तौर पर प्रेम गुप्ता ने समाज को यह संदेश दिया कि अगर बेटियां ससुराल में शोषण का शिकार हो रही हैं, तो जबरन ससुराल में न धकेला जाए, वो अनमोल होती हैं।